हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका आज एचपी टैट का जो एग्ज़ाम था जेपीटी का, उसका हम साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको पता है ये जो वीडियो है ये आने वाले टैट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चंस है वो रिपीट किए जाते हैं एंड सिमिलर टाइप्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक रिविजन भी हो जाएगा आपके लिए अगर आप और टैट्स देने वाले हो, मतलब आप किसी और फील्ड या स्ट्रीम से टैट देने वाले हो, तो भी आपके लिए ये एक रिविजन हो जाएगी। So let's start. First, whose definition is this? The psychology is the most basic science of education. मेरे हिसाब से जो इसका आंसर रहने वाला है, इसका जो आंसर रहने वाला है वो डी रहने वाला है, नन ऑफ दीज रहने वाला है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, क्योंकि डेफिनेशंस बहुत मुश्किल थी फाइंड आउट करने के लिए, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट इसका नन ऑफ दीज रहने वाला है, क्योंकि ये किसी जर्मन फिलोसोफर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन। तो किस चीज़ में हेल्पफुल होती हैं ये आपकी, देखो मेंटेनेंस डिसिप्लिन में भी हेल्पफुल है, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन में डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है आपकी, और आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी विल से व्हाट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट कुड बी B1। ठीक है, बी और डी में कन्फ्यूजन है, तो बी मेरे हिसाब से ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कंसिडर्ड टू एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो कौन सा होता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, जैसे आपके बिहेवियरिस्ट करते थे, सारे बिहेवियरिस्ट जो भी थे आपके वो तो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते थे और फिर किसी कंक्लूजन पे आते थे। तो B1 विल बी द राइट आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब इन साइको सोशल डेवलपमेंट। कितनी स्टेजेस दी थी उन्होंने, 8 स्टेजेस दी थी, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आर जीन आर कंपोज ऑफ। तो हमारे जीन्स किससे कंपोज होती है, आपके DNA से कंपोज होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था, हेरिडिटी एंड जो आपका इन्वायरमेंट वाला चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा एग सेल को कंसिडर करोगे तो एग सेल क्या होता है, आपके फीमेल एग को बोला जाता है आपका एग सेल। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, XX प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद लो पेरेंटल सपोर्ट, इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, फैमिली डिस्कॉर्ड्स, ऑल ऑफ दिस। तो हमने ये आपने पढ़ा भी था, जो हमने पेरेंटिंग स्टाइल में भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। तो ये सारे रीजंस रहते हैं, बच्चा क्राइम करता है तो ये सारे रीजंस रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन इज प्रीनेटल डेवलपमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पीरियड्स। जब हमने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए थे तब भी हमने ये बात की थी यहाँ पर। तो ये सारे आते हैं, जर्मिनल, एम्ब्रॉयनिक और फिर आपका फीटल स्टेज आता है, तीनों स्टेज आपके आते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डैश इज इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो किस चीज़ की प्रोसेस, आपकी सोशल अटैचमेंट्स की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन द फॉलोइंग, रैट्स, पिजन, डॉग एंड बोथ A एंड B। तो किसने दोनों पे की थी, उन्होंने बोथ A एंड B पे की थी, रैट्स एंड पिजन पे की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑपरेशनल कंडीशनिंग द प्रोसीजर इज नॉट री इन्फोर्सिंग अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। कब नहीं होता री इन्फोर्स, जब एक्सटेंशन हो जाती है, कि आप बार बार वो चीज़ें करे जा रहे हो, आप बार बार बेल प्रेस करे जा रहे थे, बट आपने क्या किया, आप उनको अब खाना, डॉग को आप खाना प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आया आप बेल प्रेस कर रहे हैं तो जो डॉग है उसके मुंह से वो सैलिवेशन नहीं होगी, वो उसका माउथ वाटरी नहीं होगा। तो वो क्या होता है, जब आपका जो प्रोसीजर है वो रीइंफोर्स नहीं हो रहा है, अब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो एक्सटेंशन आ जाती है। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी। तो आपके इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारे ही सिस्टम है, तीनों पार्ट्स हैं मेमोरी के। ठीक है, नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, एनकोडिंग होती है, फिर उसके बाद स्टोरेज होती है, हम स्टोर करते हैं और फिर हम उसको रिट्रीव करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, सो A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 14th, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, अमनीशिया बोलते हैं उसको। C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज। तो कितनी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, सेंसरी मेमोरी की 1 सेकेंड होती है, शॉर्ट टर्म की कितनी होती है, 30 सेकेंड्स होती है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म की लाइफ लॉन्ग रहते हैं, 1 वीक, 1 डे, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है,
मतलब एक दिन से ज़्यादा ही होने वाली है, एक वीक से ज़्यादा ही होने वाली है, एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, लाइफ टाइम भी रह सकती है वो, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी का। नेक्स्ट है विच इज ऑफ द मेंटल एक्टिविटीज़ इज इन्वॉल्व इन थिंकिंग। तो ये सारी मेंटल एक्टिविटीज़ जो है आपकी इन्फियरिंग, abstracting और रीजनिंग, ये सारी होती हैं। तो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, mentally retarded people have the IQ ranging from 25 to 39 are known as। तो उनको क्या बोलते हैं, आप इसको चेक करोगे तो इसको बोलते हैं सिवियरली मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं। और ये आपको पता है ये 3 से 4% ही होती है पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन की 3 to 4% पीपल ही इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हु प्रोपोंडेड द प्रोजेक्टिव मेथड। सी यहाँ पर प्रोजेक्टिव मेथड पूछा गया है आपसे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बना है, प्रोजेक्ट मेथड पूछना चाहते थे, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट मेथड पूछते तो ये ऑप्शंस आपको दिए हैं तब ही वैलिड होते हैं, वरना प्रोजेक्टिव मेथड के लिए ये ऑप्शंस वैलिड नहीं है। सो इस क्वेश्चन में ही थोड़ी गलती है। तो आपके जो प्रोजेक्टिव मेथड होंगे वो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, आपका किलपैट्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। तो ये किसने दी थी आपकी एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले, ये आपकी दी थी कार्ल ग्रूज ने दी थी। तो वो तो मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं, सो इसमें भी शायद से थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले किसने दी, कार्ल ग्रूज ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, ओके, नेक्स्ट है आपका हु सेड 2 चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज। सी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये किसने बोला था, हरलॉक ने बोला था कि तो कोई भी 2 चिल्ड्रन में सेम कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज नहीं होगी। हरलॉक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। हमने सारी थ्योरीज आपको पता है एक पेज पे डिस्कस की थी। तो ये इसका क्या है आंसर, 21 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कोलर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मेंशन्ड इन केचनर। तो कितनी दी थी उन्होंने आपको, उन्होंने आपको 4 बॉडी टाइप्स दिए थे, ठीक है, 4 बॉडी टाइप्स दिए थे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 23rd क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड। सी ओल्ड बिहेवियर ड्राइंग एंड म्यूजिक अ न्यू रिजल्ट। सी आपके ओल्ड बिहेवियर से क्रिएटिविटी तो नहीं आ सकती, क्रिएटिविटी में आपको क्या चाहिए, डाइवर्जेंट सोच चाहिए, ठीक है। तो ड्राइंग ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव सिर्फ आप इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग हो सकते हो, आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। म्यूज़िक भी आपका एक स्पेसिफिक फील्ड आ गई, तो क्रिएटिविटी से क्या होगा, एक न्यू रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचोगे तो आप एक नया चीज़ फॉर्म कर सकते हो। क्रिएटिविटी तो यही होती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है, सबसे अलग हट के सोचना है। नेक्स्ट है हु सेड दिस क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन द न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। सी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर बताए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स। तो लर्निंग रूल्स आपको 3 रूल्स दिए गए थे, किसने दिए थे, वो आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। हमने पढ़ा है ये 3 रूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका children who have mental age is lower than children whose mental age is lower than their chronological age are known as। तो उनको क्या बोलते हैं हम, retarded children बोलते हैं। मतलब उनकी mental age जो है वो कम है, उनकी जो रियल एज है उनसे उनकी मेंटल एज कम है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेड चिल्ड्रन बोलते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज स्टेटेड बाय। किसने बोला था, ये आपके प्याजे ने बोला था कि बच्चा क्या करता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ये प्याजे क्या बोलता है, बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द IQ ऑफ अ चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। अगर हम बोले मेंटल एज 5 है और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज भी 5 है बच्चे की, तो अगर हम इसके IQ निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, मेंटल एज कैसे निकालते हैं हम, दिस अपॉन दिस इंटू 100 करके, तो ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो 100 इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको पता है 100 जो आपका ये रहता है किस में आता है, 92 105 आपका किसके बीच में रहता है, एवरेज IQ रहता है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं,
नेक्स्ट है द स्टेज इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स आर नोन एज, ये पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये होती है 7 से 11 साल की ये आयु में बच्चा क्या होता है लॉजिकली थिंक करना स्टार्ट कर देता है, बट उसको ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। मतलब 2+2 उसको पता लग जाएगा 4 है, बट वो कैसे, अगर आप उसको 2 ऑब्जेक्ट्स, ये 4 ऑब्जेक्ट्स दिखाओगे और उनको प्लस करने को बोलोगे, ऐड करने को बोलोगे, 2 को पहले आप एक साइड रखो, फिर 2 को एक साइड रखो, फिर उनको ऐड अप करने के लिए बोलोगे, तो बच्चा लॉजिकली सोच सकता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है इस एज में। नेक्स्ट है किंडर गार्डन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, तो हमने बहुत बार डिस्कस किया, आपके फ्रोबेल ने ये डिस्कवर किया है। सो इस सेक्शन में हम सिर्फ साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम इंग्लिश पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच।